है कि जो किताब हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसको बस अब हम सेकंड लास्ट चैप्टर पहुंच चुके हैं अब। और एज यूजुअल जैसे हम शुरुआत करते हैं कोटेशन के साथ ही करेंगे। नेपोलियन हिल के द्वारा ये बुक थिंक एंड ग्रो रिच। A great achievement is usually born of great sacrifice and is never the result of selfishness. तो काफी सिंपल शब्दों में लेखक ने ये कोटेशन बताया कि ग्रेट अचीवमेंट, कुछ भी हम महान कुछ करते हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ परिश्रम और कुर्बानी, क्या बोलेंगे, सैक्रिफाइस को हिंदी में बहुत अच्छा शब्द मुझे याद ही नहीं आ रहा है। और और उसमें अगर इंटेंशन अच्छा हो तो डेफिनेटली वो बहुत महान कार्य हो जाता है। तो आज हम जो चैप्टर शुरू करेंगे वो है द सिक्स सेंस, जो कि है द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। तो ये हमारा हो गया 13th स्टेप टुवर्ड्स रिचेस अकॉर्डिंग टू दिस बुक। इस किताब के अनुसार जैसे YouTube में मैं देखती हूँ तो इस हर हर एक इसमें चैप्टर्स अलग अलग मेंशन होते हैं नंबर, जैसे इसमें है ये 15th है। 15 चैप्टर है जो सिक्स सेंस के बारे बताता है, और द 13 स्टेप टुवर्ड्स रिचेस। और लास्ट, अब हम उसके बाद जो लास्ट हम अगले हफ्ते देखेंगे वो है द सिक्स घोस्ट ऑफ फियर, और ये बुक फिनिश हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि लेखक हमको इसके अनुसार क्या बताते हैं। जो सिक्स सेंस जो है हमारा, जैसे पिछले में हमने देखा था ब्रेन के बारे, कि ब्रेन में हम कौन सी तरह के इमोशंस हम पे फोकस करते हैं तो उससे एक पैटर्न बनता है, और उस पैटर्न के अनुसार एक पता है हम सबको कि वाइब्रेशन होता है, तरंगे बनती हैं। बाप रे, ये तो बहुत ही छोटा हो गया। हम्म। तो एज यूजुअल बहुत छोटे से में मैं इसका कुछ पॉइंट्स निकाल कर रखी हूँ, उसी को मैं पढ़ देती हूँ। थिंक एंड ग्रो रिच पुस्तक के अंतिम और महत्तम अध्याय छठी इंद्रिया को विस्तार से हिंदी में समझते हैं। द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। यह अध्याय लेखक ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखा है, और यह थोड़ा दार्शनिक एवं रहस्यमयी भी माना जाता है, क्योंकि इसका एक्चुअली कोई साइंटिफिक कोई मशीन नहीं है जो इसको मेजर कर सकता है, या कुछ ठोस कुछ पदार्थ नहीं है जो इसको जो बता सकता है कि हाँ कुछ सिक्स सेंस होता है। तो ये इसलिए ये मिस्टिकल है। और तो छठी इंद्रियों को अंतर्ज्ञान, मानसिक जागरूकता और अदृश्य प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत किया गया है। तो हम ये मेटाफिजिकल है सिक्स सेंस, हम सभी जानते हैं, और हम कहीं ना कहीं हम सबों को कुछ ना कुछ तो अनुभव है कि सिक्स सेंस के बारे। और कहते हैं कि गॉड गॉड गिफ्टेड है हम स्त्रियां, जिनको ये बाय बर्थ मिला हुआ है। अब ये है कि हम कितना इसको निखारते हैं और इसका इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसको डेवलप कर सकते हैं। और डेफिनेटली इसमें मेडिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। तो आइए आगे देखते हैं। छठी इंद्रिया क्या है। छठी इंद्रिया यह मानसिक शक्ति है जिसे आप आंतरिक आवाज, अचानक आने वाली विचार, पूर्वाभास या आभास भी कह सकते हैं। यह आपकी पांच जनेंद्रिया, देखना, सुनना, सूंघना, छूना और स्वाद से परे होती है, और आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ी होती है। हिल के अनुसार यह एक प्रकार की रचनात्मक कल्पना यानी कि क्रिएटिव इमेजिनेशन है, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड या ब्रह्मांड ज्ञान से प्रेरणा मिलती है। यह कैसे काम करती है। जब कोई व्यक्ति आत्म संयम, अनुशासन, विश्वास, योजना,
लगातार अभ्यास और गहन सोच के माध्यम से अपने अवचेतन मन को प्रशिक्षित करता है, तब छठी इंद्रिय स्वतः सक्रिय हो जाती है। तो यहाँ लेखक ने उन सारे अम, अ, उसमें सूची में बताया है कि हम कैसे इसको डेवलप कर सकते हैं, है ना। उसके बाद आगे, अब उस समय काम करती है जब आप शांति में होते हैं, गहरे चिंतन में होते हैं, या जब कोई र, समस्या हल नहीं हो रही होती है और अचानक समाधान दिमाग में आ जाता है। आत, आत्म विकास और अभ्यास, इसको कैसे बढ़ाएंगे? नेपोलियन हिल कहते हैं कि छठी इंद्रिया कोई जादुई शक्ति नहीं है जो किसी को एक दिन में प्राप्त हो जाती है। यह धीरे धीरे विकसित होती है जब आप लगातार अपनी सोच, आत्मविश्वास, इच्छा और अनुशासन का अभ्यास करते हैं। छठी इंद्रिया आपको आने वाले संकटों या अवसरों का पूर्वाभास दे सकती है। और जैसे कि हमने पहले बोला कि हाँ, हम सबों को कहीं ना कहीं छोटा सा भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, लेकिन जरूर हुआ होगा। तो अदृश्य काउंसलिंग का प्रयोग, हिल बताते हैं कि उन्होंने अदृश्य काउंसलिंग मतलब इनविजिबल काउंसलर्स नामक मानसिक अभ्यास किया, जिसमें वे इतिहास के महान नेताओं जैसे अब्राहम लिंकन, थॉमस एडिसन, एंड्रू कार्नेगी आदि की कल्पना करके उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। यह एक मानसिक अभ्यास था जिससे ये प्रेरणा और विचार प्राप्त करते थे। यहाँ एक्चुअली जब मैंने ये चैप्टर पढ़ा, तो लेखक का ना बहुत अच्छा, मतलब उनका इमेजिनेशन बहुत अच्छा था। तो ये कैरेक्टर्स वो अपने दिमाग में बना के रखे थे और उनके साथ वो रोल प्ले करते थे। और मेंटली और उन कैरेक्टर के साथ, तो वही वो कहना चाह रहे हैं इसमें कि जब वो रोल प्ले करते थे तो उनको क्या कहेंगे, विचार, आइडियाज वो आते थे कि अगर इस जगह में एडिसन होते तो उनका क्या रिस्पॉन्ड होता। तो ऐसे लेखक जो है नेपोलियन हिल, वो ये अभ्यास किया करते थे। तो उनसे भी उनको डेवलपमेंट, मेरे ख्याल से इंट्यूशन वगैरह डेवलप होने के लिए ये अच्छा एक अभ्यास है जो हम कर सकते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? जब आपने सोचने, योजना बनाने, निर्णय लेने और कार्य करने की सभी क्षमताओं का उपयोग कर लिया है, तब छठी इंद्रिया आपको अगले स्तर की चेतना या अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। एंड जैसे हमने बताया है कि ये अभ्यास से ही आता है, ये रातों रात नहीं विकसित होता है। यह आपकी आत्मा की आवाज या ईश्वर से जुड़ने का माध्यम भी कही कही जा सकती है, जैसे जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं गट फीलिंग, है ना। उसके बाद चेतावनी, हिल कहते हैं कि इस अध्याय को तब तक गंभीरता से ना ले जब तक आपने पहले के अध्यायों को समझकर उन पर अमल ना किया हो। छठी इंद्रिय तभी कार्य करती है जब आपका मन विश्वास, उद्देश्य और अनुशासन से परिपक्व हो चुका है। तो यहाँ पे वो ऐसे कहते हैं कि हम अपने मनगढ़ंत कहानियां ना बना ले, कैरेक्टर्स अपने दिमाग में क्रिएट करके। तो इसके लिए पहले वो स्टेप पे हमको ध्यान देना है, जहाँ पे हमको अपना विश्वास को डेवलप करना है, उद्देश्य और अनुशासन से परिपक्व हो चुके, तभी ये करें। उसके बाद लास्ट में यही है कि छठी इंद्रिया आपके जीवन की सबसे सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली मानसिक शक्ति है। यह आपको उन उत्तरों तक ले जाती है जिन्हें आप केवल तर्क या सामान्य सोच से नहीं खोज सकते। यह अध्याय
सिखाता है कि कैसे आप जीवन में इतनी गहराई से सोच सकते हैं कि आपका अवचेतन आपको सही समय पर सही मार्ग दिखा सके। छठी इंद्रिया वह आंतरिक शक्ति है जो तब प्रकट होती है जब आप पूरी तरह से खुद पर नियंत्रण पा लेते हैं और जीवन के हर अनुभव से कुछ सीख कर अपने सोचने की शक्ति को ऊंचे स्तर पर पहुंचा देते हैं। तो ये कंप्लीट जो तैयार किया था मैंने, ये हो गया है। सो थैंक यू मुझे सुनने के लिए, एंड जो भी इस जर्नी में है और इस किताब को फॉलो कर